हेलो दोस्तों, मैं नीलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डायमंड गुरु 123 में। साथियों, आज बहुत अच्छा सेशन लेकर आए हैं जो रहेगा भूगोल से। साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। क्या मित्रों? भारत का सामान्य परिचय। मित्रों, इंडिया को 5 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 5 नामों से जाना जाता है। नंबर 1, आर्यावर्त। पहले समय में क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता था। और दूसरा नाम एक जम्बूद्वीप, और ये है भारत और हिंदुस्तान। तो मित्रों, एक ऐसे नाम पड़े। भारत जो है आर्यों के शक्तिशाली राजा। कौन मित्रों? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। कैसे पड़ा मित्रों? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत हुआ करते थे, उन भरत के नाम पर क्या नाम पड़ा इंडिया का? भारत। इसी तरह आर्यावर्त। आर्यावर्त कैसे पड़ा? उत्तर भारत में बसने वाले आर्य। कौन मित्रों? उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। इसी तरह जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप जो है भारत का नाम कहाँ मिलता है? तो पुराणों में इसे क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। इंडिया को क्या कहा गया? जम्बूद्वीप कहा गया। ऐसे मित्रों, हिंदुस्तान एक नाम है। तो हिंदुस्तान, ये नाम किसने रखा? तो ये ईरानियों ने रखा। इसका नाम किसने रखा? ईरानियों ने। पारसी जो थे उन्होंने इसका नाम इंडिया का क्या रखा? तो हिंदुस्तान रखा। तो मित्रों, टोटल कितने नाम है? भारत को 5 नामों से जाना जाता है। कौन कौन नाम है? एक तो हुआ आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप तथा इंडिया। कितने टोटल नाम कितने हुए? तो 5 नाम हुए। 5 नामों से अपने देश भारत को जाना जाता है। तो मित्रों, अब देखते हैं कि भारत ये मालूम कहाँ से हुआ? तो भारत को ग्लोब से जाना जाता है। ग्लोब मित्रों क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा। ग्लोब उसे कहते हैं, एक लाइन में परिभाषा बताई जाए तो पृथ्वी के पृथ्वी का प्रारूप जहाँ से मिलता है या पृथ्वी के प्रारूप को जो व्यक्त करता है उसे ग्लोब कहा जाता है। तो मित्रों, ग्लोब की परिभाषा क्या होगी? सीधा कहा जाए ग्लोब तो पृथ्वी के प्रारूप को, क्या मित्रों? पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। क्या मित्रों? पृथ्वी के प्रारूप के बारे में जिससे जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे ग्लोब कहा जाता है। तो पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। तो मित्रों, पृथ्वी के प्रारूप जहाँ से पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है उसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब को मित्रों दो प्रकार से बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? पूरे ग्लोब को 2 प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें रेखाएं होती हैं, एक तो क्षैतिज रेखा, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ग्लोब को 2 प्रकार की रेखाओं में बांटा गया है। तो हम बनाते हैं ग्लोब। जैसे पृथ्वी है पूरी, यह पृथ्वी है। इस पर कुछ लाइनें होती हैं, कुछ लाइनें खींची होती हैं, है ना। पड़ी हुई लाइनों को क्या कहा जाता है? इन्हें क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है। और कुछ जो हैं खड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या मित्रों कहा जाता है? तो देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये कौन सी रेखाएं हुई? ये खड़ी रेखाएं, इन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। तथा जो पड़ी हुई लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटीट्यूड रेखा, इन्हें क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है या अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। और ये वाली हैं देशांतर रेखाएं। ग्लोब पर जो है 2 प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखाएं। कैसे मित्रों? देशांतर और अक्षांश रेखाएं। तो जो बड़ी रेखाएं होती हैं
ये पड़ी हुई रेखाएं इन्हें कहा जाता है क्षैतिज रेखा या अक्षांश रेखा। इन रेखाओं को ऊर्ध्वाधर रेखा और कौन सी रेखा, देशांतर रेखा कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखा और देशांतर रेखा, दो प्रकार की रेखाओं से पूरा ग्लोब को व्यक्त किया जाता है। अब अपना भारत देश जो है वो कौन सी रेखा पर है, तो वो पड़ता है अपना, अलग बना देते हैं, ये मित्रों बनाने जा रहे हैं अपनी पृथ्वी पूरी। पृथ्वी को 3 बड़ी रेखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 ये जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी को जो पूरी तरह से 2 भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भू माने भूमि, मध्य माने बीच से, जो पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांट दे, 2 गोलार्धों में, ये ऊपर एक उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये नीचे कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे उस रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर मित्रों एक और लाइन होती है जिसे क्या कहा जाता है, तो कर्क रेखा कहा जाता है। इसका नाम क्या है, कर्क रेखा। एक मित्रों नीचे रेखा होती है, इसका नाम क्या है, तो मकर रेखा। ये कौन सी रेखा हुई, मकर रेखा। ये मित्रों होती है 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध, ये 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ पे मित्रों, ये ऊपर की ओर उत्तर साइड में कहाँ पर 23.5 अंश पर होती है कर्क रेखा, और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध में। और मित्रों ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, जो पूरी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। इसके कुछ अन्य नाम हैं। इस रेखा को, भूमध्य रेखा को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे विषुवत रेखा। इसका अन्य नाम क्या है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा, इक्वेटर रेखा, इक्वेटर रेखा। ये मित्रों इसके 4 नाम है। भूमध्य रेखा को कितने नामों से जाना जाता है, तो 4 नामों से जाना जाता है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री रेखा। कितने नाम है मित्रों, इस भूमध्य रेखा के जो हैं 4 नाम हुए, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा और इक्वेटर रेखा। 4 नाम इसके मित्रों हैं। अब अपना भारत देश कहाँ पर पड़ता है, किस जगह पर अपना देश है, भारत। तो मित्रों भारत कुछ यहाँ पे पड़ता है, कहाँ पे, ये यहाँ पे जो है अपना भारत पड़ता है। तो मित्रों ये अपना भारत देश जो है वो कर्क रेखा पर पड़ता है। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर किस गोलार्ध में और कहाँ पर स्थित है, तो इधर मित्रों कौन सी दिशा हुई, पूरब, इधर कौन सी, उत्तर। तो उत्तर और पूरब यानी कि पूर्वोत्तर में कर्क रेखा पर अपना देश क्या पड़ता है, भारत। कहाँ पे, तो पूर्वोत्तर में क्या लिखेंगे, अपना भारत देश, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ता है। कहाँ पे मित्रों पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। तो मित्रों इतनी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो चैनल इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों इसके बाद अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।